ठीक है, बहुत अच्छा। बट अगर उसके पास नॉलेज होगी, नॉलेज होने के बाद तो वो खुद ब खुद 5 लॉट 10 लॉट में काम करेगा, तो आप तो उस लॉट साइज वाले से खुद ब खुद इस कैटेगरी में काउंट हो गए ना, तो आपके लिए तो यहाँ पे कोई खास दिक्कत निकल के नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक ये है कि सेबी के कुछ रूल्स के अनुसार क्या चीज़ें हो सकती है और क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन ये है कि सेबी के रूल आने के बाद में हम ट्रेडिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा क्या होगा। मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद ब खुद इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो सबसे पहली बात आ जाती है, सेबी क्या चाहता है। सेबी के रूल ये कहते हैं, सेबी चाहता है कि आम जनता को प्रॉफिट होना चाहिए। सेबी कहता है देखो भाई, आम जनता ना ऐसा होना चाहिए कि 50% जनता को प्रॉफिट हो और 50% को लॉस हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी क्या है, अभी इंडिया में 79% लोगों को लॉस होता है। लाइक कह सकते हो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 21% इक्विटी की बात की जा रही है। और अगर बात की जाए वैसे एफएनओ में, तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है 11% को प्रॉफिट होता है और 89% लोगों को लॉस होता है। सेबी क्या चाहता है, सेबी चाहता है कि जो लॉस वाले लोग हैं ना, वो केवल 10% हो और 90% लोगों को प्रॉफिट हो शेयर मार्केट में। ऐसा अगर इंटेंशन है सेबी का, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। तो वो यहाँ पे कुछ रूल लाता है। रूल लाता है तो रूल में क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम ना जो लॉट साइज है, जो लॉट साइज है उसको बड़ा कर देंगे, उसको 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा मैं समझाऊंगा आपको। दूसरी बात कही जा रही है एक्सपायरी कम कर देंगे। फिर उसके बाद में कुछ चीजें की जा रही है कि हम उसको आगे जाके और ग्रो करेंगे वगैरह वगैरह। हमारे लिए जो मेन इंपैक्टफुल चीज है ना, जो हमारे ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है, वो है लॉट साइज। समझिए इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। देखो अगर मान लीजिए दो तरीके के लोग होते हैं शेयर मार्केट में। दो तरीके के लोगों में एक होता है जो 10,000 रुपए से स्टार्टिंग करते हैं। वो कहता है भाई देखो मैं ना एक बिल्कुल बेसिक इंसान हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा है भी तो मैं लाना नहीं चाहता। उस कंडीशन में मैं चाहता हूं कि ट्रेडिंग होती कैसे, मैं सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। तो जो 10,000 से स्टार्टिंग करने वाला था ना, अब मेरे भाई उसको 10,000 के बजाय सीधा 40,000 लाने होंगे। उसको थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगी। जिस दिन वो ट्रेडिंग करना सीख जाएगा, उसने अपना 1 साल 2 साल ट्रेडिंग को दिया, अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट की, उसके बाद में क्या है, जब वो इस कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट होगा, तो वो खुद ब खुद ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेगा। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अभी की बात करें तो 15 का एक लॉट काउंट होता है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे अकाउंट में मान लीजिए 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो भाई मैं तो वैसे भी एक लॉट में काम नहीं करता हूँ ना, मैं तो वैसे भी 6 7 10 20 लॉट में काम करूंगा ना। तो मान लीजिए मैं कहता हूं मैं तो 10 लॉट में काम करता हूं, तो 150 क्वांटिटी में 10 लॉट बन गए। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो 10 लॉट में ऑलरेडी काम करता हूं, तो मेरे ऊपर तो इस रूल से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट इंपैक्ट पता है किस पे पड़ेगा, जो आम आदमी यहां पे काम करने की कोशिश कर रहा था, उसको यहां पर क्या है, अब प्रॉब्लम ये निकल कर आएगी कि उसको एक लॉट की बजाय जानबूझ के, जो सेबी है ना, जो सेबी कह रही है मैं तुमको बचाना चाहती हूं, वो जानबूझ के अब कह रही है मालिक कम से कम 4 लॉट के अंदर काम करो। वो ये नहीं कह रही कि आप ऑप्शन बाइंग मत करो, वो ये नहीं कह रही कि इसको बंद कर दो, बंद कर देंगे तो धंधा खराब हो जाएगा। बट बात आती है क्या हम लोगों को डरने की जरूरत है। मेरी तरफ से तो सिंपल सा आंसर है, ये रूल की वजह से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई इंसान हाँ सोच रहा था कि मैं तो 10,000 से काम करना चाहता हूं, मेरे भाई आपके पास में एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है ही। आप कॉमोडिटी मार्केट में जाओ, कॉमोडिटी मार्केट में गोल्ड पीटल में काम कर लीजिए, आप वहां पे नेचुरल गैस में काम कर लीजिए, 7,000 में आ जाती है। तो वो बात छोड़ दीजिए, जिसको करना है देखो वो करेगा, उसको सेबी क्या, मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा। और जिसको नेगेटिविटी की बात की जाए कि बस नेगेटिव ही दिखाई देगा, तो नेगेटिव वाला काम कभी कर ही नहीं सकता। तो 10,000 वाला कोई इंसान था, तो भाई तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ नेचुरल गैस में जाओ, कॉमोडिटी मार्केट में जाओ, नीचे मैंने फॉर्म डाला हुआ है उसको फिल करो, आपको वहां पे हेल्प की जाएगी। बट अगर कोई सोच रहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं, जो आम रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो सोचते हैं कि 10,000 लगाऊंगा और 20,000 कमाऊंगा। तो देखो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो वो इंसान क्या करता था, वो 15 लॉट मतलब 15 की क्वांटिटी में, वो 15 की क्वांटिटी में काम करता था और एक लॉट के अंदर एंटर करता था जो 15 की क्वांटिटी था। अब क्या है, अब उसको इससे 4 टाइम्स मतलब 60 की क्वांटिटी मतलब मिनिमम 4 लॉट में काम करना पड़ेगा। तो उस तरीके से अब क्या होगा, अब उसका जो बाइंग करने का जो प्राइस है ना, वो ऑटोमेटिकली 4 गुना हो गया। बट जो इंसान सोचो भाई, जो ऑलरेडी 4 गुना में काम कर रहा था, जो लाइक कह सकते हो, काफी सारे लोग कहेंगे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो रूल लगाया, इससे इंपैक्ट किसको पड़ा। हंसने वाली बात है। क्यों हंसने वाली बात है, हंसी ये बात पे आती है कि इनलॉजिकल, ऐसा भी कौन सोच सकता है। हायर ऑफिशियल बैठे हुए हैं सेबी के अंदर, वो ऐसी बातें सोचते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। कैसे भाई, आप एक बात बताइए, एक इंसान काम कर रहा था 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करके, अब उसने ट्रेडिंग की, उसने ट्रेडिंग करके अब क्या है, वो 10 लॉट में काम करता है। और 10 लॉट में वो कर रहा है या वो 100 लॉट में काम करता है, ठीक है,
काम तो करता है, इनको तो कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जो नया इंसान, एक बेचारा बहुत नया बंदा है, 18 साल 20 साल का लड़का है, वो आता है, वो एक लॉट से करना चाहता था, अब उसको आप जानबूझ के कह रहे हो ना जी आपको कम से कम 4 लॉट में काम करना पड़ेगा। एक लॉट में करता तो वो रहता 6 महीने मार्केट में, सीखता समझता, बहुत अच्छी बात है। अब उसके हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2 महीने में उसका काम खराब हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये रूल इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो नए लोग हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो नए लोग हैं भाई पहले सीख लेना, सीखने के बाद आप खुद ब खुद इसी कैटेगरी में आ जाओगे। सोचो एक नया इंसान है, वो इंसान क्या कर रहा है, वो एक लॉट में काम कर रहा था, ठीक है बहुत अच्छा, बट अगर उसके पास नॉलेज होगी, नॉलेज होने के बाद तो वो खुद ब खुद 5 लॉट 10 लॉट में काम करेगा, तो आप तो उस लॉट साइज वाले से खुद ब खुद इस कैटेगरी में काउंट हो गए ना। तो आपके लिए तो यहाँ पे कोई खास दिक्कत निकल के नहीं आने वाली। दिक्कत केवल उसके लिए है जो एक लॉट में काम करता था, 2 लॉट में काम करता था, 3 लॉट में काम करता था या 4 में करता था। अब क्या है, वो इंसान 4 लॉट में काम करता था, तो अब वो क्या करेगा, वो एक लॉट में काम करेगा, क्योंकि 4 लॉट इज इक्वल टू 1 लॉट। सिंपल। तो ये चीज होने वाली है, बाकी इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक्सपायरी बंद हो जाएगी, हो जाए, वैसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। काम करना चाहिए मेरे हिसाब से तो मंथली में ही काम करना चाहिए अगर आप काम कर रहे हो तो। वीकली वाला ड्रामा बहुत खराब होता है। मार्जिन की बात की जाए कि भाई एक्सपायरी वाले दिन पे मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। अब सोचो वहाँ पे 2 रुपये की प्रीमियम है, ठीक है, 2 रुपये की प्रीमियम चल रही है, एक इंसान क्या कर रहा है, 10,000 क्वांटिटी बाय कर लेता है। कितने की आती है? ओनली 20,000 रुपीज़ की। अब क्या होगा, या तो 20,000 के 40,000 बन जाएंगे या फिर वो 20,000 जीरो हो जाएंगे। सो भाई ये तो रूल ही गलत है, ऐसा आप करोगे तो ये तो जुआ ही काउंट हो रहा है, हीरो टू जीरो वाला। तो एक्सपायरी वाले दिन पे तो कौन बाय करता है ऑप्शन को, सोचने की बात है। वहां पे जुआ वाला गेम खेला जाता है, बट जो करना होगा वो करेगा, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई 10,000 क्वांटिटी में ट्रेड डाल रहा है तो भाई उसको कुछ तो पता होगा तभी तो डाल रहा है। तो ये सारी चीजें निकल के आती है। तो सेबी के जो रूल ये निकल के आ रहे हैं ना, एकदम यूजलेस है, कोई खास इनका खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई कहे एफएनओ सेगमेंट खत्म हो जाएगा, भाई ये बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये जानते हैं कि आम जनता, देखो अभी एक क्वेश्चन और निकल के आएगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप एजुकेशन लेते हो ना, तो एजुकेशन का मेन मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बस मुझे एग्जाम क्लियर करना है। आप बुद्धि का इस्तेमाल करो। आप देख रहे होंगे न्यूज में काफी न्यूज आ रही है, आरबीआई ने बोला है कि आम जनता जो है ना, आरबीआई गवर्नर बोला है कि आम जनता जो बैंक में पैसा रखती थी वो पैसा बैंक में नहीं जा रहा है। अब वो बैंक से पैसा कहाँ जा रहा है, सोचने की बात है। बैंक से पैसा जा रहा है कहाँ पे, शेयर मार्केट। बैंक से पैसा जा रहा है शेयर मार्केट। अब काफी सारे लोग कहेंगे शेयर मार्केट में पैसा जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे शेयर मार्केट हाई टू हाई टू हाई जाती जा रही है। पता है क्यों जाती जा रही है? इसके पीछे रीजन एक ये भी है, जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, जो लोग एसआईपी करते हैं, ठीक। अब सोचो मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं ना 50,000 महीना कमाता हूँ और मैं 20,000 रुपये ना एसआईपी कराता हूँ, तो मैंने एसआईपी वाले को दिया। अब जो एसआईपी वाला इंसान होगा, क्या वो वेट करेगा मार्केट के क्रैश होने का? नहीं, वो क्या करेगा, मार्केट में पैसा झोंकता रहेगा, लगाता रहेगा, बार बार लगाता रहेगा, क्योंकि उस पर पैसा आता जा रहा है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड वाले हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम बिक रही है। अब जब बिक रही है, सोचो मेरी जेब से 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड वाले को चले गए मेरे भाई, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल फंड वाला कोई बैठा थोड़ा ना रहेगा हाथ पे हाथ रख के, ना जी अभी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अभी ना बहुत ऊपर चल रही है मार्केट, वो पैसा डालता रहेगा मार्केट में। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है आरबीआई के लिए। बैंकों के पास पैसा नहीं है, और बैंकों के पास पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेंगे, बैंक क्या करेंगे भाई, सोचने की बात है। बैंक का जो काम हुआ करता था, बैंक क्या करता था, आपको देता था 7% का रिटर्न, एफडी करा लेता था, और उसके बाद में वो क्या करता था, आगे लोन दे देता था, किसको, डीआईआईस को। वो लोग क्या करते थे, साल का काम कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग में गेम खेल रहे हैं, वहां पे वो मान लीजिए 20% या 24% भी निकाल पा रहे हैं, साल का 2-2% महीने का भी, तो भी 7% कट करके वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन करके निकल जाते थे, और ये बैंकों का बिजनेस हुआ करता था। और आम आदमी जो है, ये आम आदमी ये चुपचाप अपना 20,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है, ये भी खुश, ये भी खुश, बैंक भी खुश, शेयर मार्केट भी खुश। बट अभी ये क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है? लोगों को आरबीआई के ऊपर से भरोसा हटता जा रहा है। क्यों? बैंकों में पैसा रखते हैं तो 7% मिलता है और 6% इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। अब ये बैंकर, ये आरबीआई क्या कहती है, भाई शेयर मार्केट में पैसा बहुत जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एफएनओ में जा रहा है, एफएनओ में जा रहा है तो क्या करना चाहिए, एफएनओ को थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए। ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा, ब्रेक किस पे लगेगा, मुझे नहीं लगता किसी पे ब्रेक लगेगा। भाई ये क्या ब्रेक लगाने का तरीका हुआ? आप ये बात बोल देते कि एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगी, बिना एजुकेशन के आप ये नहीं कर सकते। आप यहाँ पर पैसे वाले को और गरीब को और अमीर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक्चुअल में आप कह रहे हो जिसके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है उसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास 1 करोड़ रुपए है उसके पास बहुत सारी बुद्धि है। तो ये जो आप बुद्धि होना ना होना बता रहे हो ना, अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम में सरकार को चूज करते हुए यही लोग आपको बता देंगे कि बुद्धि है या नहीं है। ये 1 लाख वाले लोग जो है ना, ये आपको बता देंगे कि क्या होता है, हम में बुद्धि है नहीं है। तो ये बातें आपको समझनी है।
आरबीआई क्या चाहता है, बैंक में पैसा रखा जाए, बैंक में रखा नहीं जा रहा है, क्योंकि आम आदमी अब सीधा डायरेक्टली क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड और एसआईपी के थ्रू शेयर मार्केट में जा रहा है, वरना वो खुद ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जाके लर्निंग करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो बैंक से ज्यादा पैसा कमा पाता है, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए मैंने बैंक में डाल रखे हैं, भाई मुझे 1 लाख पे कितने पैसे मिलेंगे, साल में 7,000 रुपए। और मेरी महंगाई दर के हिसाब से मेरे पास प्रॉफिट जो बचा पता है वो कितना, केवल 1,000 रुपए। मैं क्या करूंगा 1 लाख पे 1,000 रुपए, मैं कहूंगा आग लगाना चाहूंगा मैं तो अपने पैसे में, यही तो होगा ना। अब ये 1 लाख रुपए लेकर आता हूँ और मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे 10,000 भी कमा लेता हूँ, तो मेरे भाई मेरे अकाउंट में 4,000 रुपए एक्स्ट्रा तो बने, जो कि उससे तो ज्यादा बने। तो ये बात समझिए, और आम जनता अब समझती जा रही है। एजुकेशन के नाम पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन के नाम पर लाइक बहुत ज्यादा मतलब काम कर रहे हैं, बट मेन चीज आती है कि आम जनता, जो इंसान 1 लाख रुपए 20,000 रुपए 50,000 रुपए से काम कर रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा मेरे भाई, केवल और केवल पहले फोकस करो किस चीज पे, एजुकेशन के ऊपर। ये पूरा का पूरा बिजनेस है। सरकार जो चीज चाहती है ना, आप इस गेम को समझो, गेम यही है कि बैंकों के पास पैसा आए। बैंकों के पास पैसा कहां से आता था, ये जो आम आदमी था ये सैलरी कमाता था और बैंक में पैसा रखता था, और बैंक आगे जाके पैसा देती थी किनको, इन लोगों को। ये लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते थे ऑप्शन सेलिंग से, और कमाने के बाद में क्या है, एक रिटर्न इनको दिया करते थे बैंक को, और बाकी प्रॉफिट अपने पास रखा करते थे। बात खत्म, बहुत अच्छा, तालियां। और आम जनता खुश रहती थी। क्यों रहती थी, क्योंकि उसको नौकरी मिली हुई और नौकर बन के खुश है। अब क्या है, ये बंदा सीधा पैसा लाता है कहाँ पे, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पैसा लाता है, तो लाने के बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे रिस्क भी लेगा। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, बेटा इसमें बहुत रिस्क है, आप ये काम मत करो। यहाँ पे खड़ा कर दिया सेबी को कि एक काम करो, यहाँ पे काम मत करो, बहुत रिस्क है, आप ना बैंक के पास जाओ, एफडी कराओ और खुश रहो। मतलब थोड़ा ऐसे वाला लॉजिक बनाया जा रहा है। बट मैं नहीं समझता कि ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं इनमें इतनी बुद्धि है कि ये आम आदमी की बातों को समझ भी पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जो कि ये कह रहे हैं कि रिस्क है, भाई रिस्क यहाँ पे भी तो है, बैंकों में पैसा रखते हैं, बैंकों में पैसा रख के भी तो रिस्क होता है। बैंक तो 5 लाख रुपए तक की ही हमारी सेफ्टी देती है। अगर मान लो 1 करोड़ अकाउंट में पड़ा है, तो बैंक हमारे पैसे को आगे लोन पे दे देगी। अगर लोन डूब गया तो बैंक कह देगा भाई मेरे पास तो दिक्कत नहीं है, मैं तो पहले ही कहा था 5 लाख तक सेफ है। तो जब यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं हम, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं क्या? तो सेबी कोई बात समझ में आ ही नहीं रही है। और यही चीजें आरबीआई कह रही है। आरबीआई कह रही है सेबी को कि एक काम करो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, ताकि लोग वापस क्या करें, जब उनको यहाँ पे प्रॉफिट बने ना, तो वो चुपचाप क्या करें, चुपचाप बैंकों के थ्रू आए और बैंकों में एफडी कराएं, और फिर वही गेम चालू हो जाए। तो ये कुछ इको सिस्टम है। जिसको समझ में आ गया वो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वो क्या करना चाहता है। एंड काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन था मेरे भाई कि ये जो एफएनओ सेगमेंट के ऊपर ये लाएंगे, लॉट साइज बढ़ाएंगे। भाई लॉट साइज बढ़ाएंगे, पहली बात बताओ, लॉट साइज बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? आज हमारा 10 का प्रॉफिट होता था, कल 40 का प्रॉफिट होगा। भी पॉजिटिव ना, पॉजिटिव चीजों को क्यों नहीं सोच रहे हो? हम ये पहले ही रोना शुरू कर दें ऐसा हो गया। भाई गवर्नमेंट जो चीज रोक लगा रही है ना जिस चीज पे, समझ जाओ वहाँ गेम है। गेम ये है कि गवर्नमेंट खुद वहां पे काम करती है। बड़े बड़े जो लाइक इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग हैं यार, वो एफएनओ सेगमेंट में काम करते हैं, कोई बच्चे थोड़ा ही ना है वो लोग। तो ये बात आप समझिए, गवर्नमेंट आम जनता को यहाँ से रोकना चाहती है। वो चाहती है कि आम जनता जाए किसके पास, फंड मैनेजर के पास, और वहां जाके जाके बोले कि मालिक आप हमारे बदले पैसा लगाओ, ठीक है। तो ये है एक एक्चुअल प्लान, एक स्कीम, एक स्कैम, ठीक है। एंड इसी के साथ में बात की जाए, काफी लोग कहेंगे कि एफएनओ के साथ में क्या कमोडिटी मार्केट पे भी ये चीज लगेगी, क्या करेंसी पे भी लगेगी? आंसर है नहीं। ये केवल निफ्टी बैंक निफ्टी जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, इंडेक्स की बात हो रही है, उसके ऑप्शंस की बातें की जा रही है। और रही बात इक्विटी मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात की जाए, मुझे नहीं लगता कि उसका बढ़ाया जाएगा। बढ़ाया जाएगा किसका? जो निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें हो रही है उनकी बातें की जा रही है। तो कमोडिटी मार्केट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका, और करेंसी में भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जिसके पास कम पैसा हो, 10-20 हजार से स्टार्टिंग करना चाहता है, भाई वो गोल्ड पीटल में गेम खेल ले, कोई दिक्कत नहीं। वो नेचुरल गैस में गेम खेल ले, वो नेचुरल गैस मिनी में गेम खेल ले। ये चीजें अभी भी कंटिन्यू और यहाँ से पैसा कमाओ, और कमाने के बाद में क्या करो, चुपचाप निकलो यहाँ से। क्या करने के लिए? फोरेक्स मार्केट के लिए। प्लान कुछ ऐसे अच्छे वाले बनाओ। मैं तो सिंपल बात बोलूंगा, अगर कोई नया इंसान है मान लीजिए, उसको ट्रेडिंग का एबीसीडी नहीं आता, तो सबसे पहले तो कम से कम 6 महीना, 6 महीने वो अच्छे से समझे मार्केट कैसे काम करती है, ट्रेड कैसे होती है। यार आप अपने आने वाले 60 साल सुधारना चाहते हो, तो क्या 6 महीने अपने आप को नहीं दे सकते हो क्या? तो मान लीजिए इंसान आता है, 6 महीने अपने आप को देता है, बहुत कम फंड है उसके पास, 20-30 हजार रुपए का फंड है। उस कंडीशन में वो ऐसे सेगमेंट को ढूंढे जहां पे कम फंड में पैसा बन जाता है। और अगर आप वहां पे अच्छे हो जाते हो, देन वहां से आप पैसा कमा के दूसरे सेगमेंट में एंटर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बात आ जाती है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, बेसिकली लाइक गोल्ड मिनी में काम कर सकते हो। गोल्ड मिनी हो गया, गोल्ड पीटल हो गया, ठीक। आप यहाँ पे नेचुरल गैस मिनी में कर सकते हो, नेट गैस मिनी, इनमें काम करके पैसा कमा सकते हो। यहाँ से पैसा निकालो, इस फंड को ग्रो करो, पीछे जीरो लगाओ, क्या दिक्कत है? और करने के बाद में आप यहाँ पे उतर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो बोलूंगा यहाँ भी मत उतरो यार, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो? यहाँ से आने के बाद में सीधा जाओ कहाँ पे, फोरेक्स पर।
फोरेक्स में ये सारे के सारे प्रोडक्ट होते हैं। आप जब यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाते हो, फोरेक्स में जाके काम करो, तो पैसे कमाने वाले के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत उसके लिए है जो ज़्यादा सोच रहा है क्या होगा क्या होगा। अगर ऐसे करके आप करोगे तो भाई तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप देख रहे हो कि क्या चीज़ें की जा रही है, मुझे तो हंसी आ रही है सोच कर कि किस तरीके से आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्टर, पीएम मोदी, हमारे होम मिनिस्टर, बड़े बड़े लाइक कह सकते हो लोग जो है ना, पूरा फोकस कर रहे हैं किस चीज पे, शेयर मार्केट पे। और क्या फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता को इस पे आने से रोकें। आम जनता को बोले मालिक आप ना बैंकों के पास जाओ, और बैंक फिर पैसा देंगे, लोन पे पैसा देंगे। किसको देंगे? बड़े बड़े हेज फंड्स को। और हेज फंड्स किन के होंगे आप खुद समझ सकते हो, किस पार्टी के होंगे आप खुद समझ सकते हो। फिर वो यहाँ से शेयर मार्केट में आएंगे, पैसा कमाएंगे, खुश हो जाएंगे, और आम जनता को झुंझुना थमा देंगे 6% 7% का। तो आम जनता जरा समझो क्या गेम चल रहा है। गेम समझ में आ रहा है तो तालियां, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, चलता रहने दो जो चल रहा है, ठीक है। सो इस रूल से मेरे हिसाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखो, ये भी लगाने दो उनको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आज जो बंदा अगर जुआ ही उसको खेलना है ना, देखो ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडिंग और जुए में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। आप अगर कैलकुलेटेड वर्क करते हो तो ट्रेडिंग कहलाता है, आप अनकैलकुलेटेड वर्क करते हो तो वो जुआ कहलाता है। बस इतना सा फर्क है। और जुआ हर वो चीज़ कहलाती है जो आपको करनी नहीं आती मेरे भाई। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। अगर मुझे भी बोला जाए कि मैं किसी का ऑपरेशन कर दूं भाई, मैं उसको भी मारूंगा और खुद भी मरूंगा, है ना। और कोई बोले अचानक से कि तू ट्रेडिंग कर ले, नॉट पॉसिबल ना भाई, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है। क्या ये सारे के सारे लोग इस बात को समझेंगे? नहीं यार, ये तो सरकारी लोग हैं, इनको खुद तो ट्रेडिंग करनी आती नहीं है। तो ये शेयर मार्केट की एबीसीडी के बारे में कुछ खास जानते नहीं है, बस इन्होंने रूल बनाते जा रहे हैं। और इस रूल से होगा क्या, लोग यहाँ से शिफ्ट होकर पता है कहाँ पे जाएंगे? फोरेक्स मार्केट के ऊपर। और ये रोक भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? रोक लो, कैसे रोकोगे? क्योंकि आप जनता से उसके कमाने का अगर धंधा छीन लोगे ऐसे कर करके, देन उस कंडीशन में क्या होगा आपको पता ही है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है? अगर कोई बहुत ही छोटे फंड से काम कर रहा है ना और उसको हेल्प चाहिए, तो नीचे मैंने क्या कर रखा है, नीचे फॉर्म फिल करने के लिए दे रखा है, फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी चीज़ें हैं लाइक कॉमोडिटी मार्केट। और एक बात ध्यान रखना, अगर मैं कॉमोडिटी मार्केट की बात कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में फोरेक्स की ही बातें कर रहा हूँ। क्योंकि फोरेक्स के अंदर आप गोल्ड में, सिल्वर में, लाइक यहाँ पे नेचुरल गैस में, लाइक गोल्ड मिनी की तरह जैसे वहाँ पे होता है, सब कुछ वहाँ पे काम कर सकते हो। तो पैनिक मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप फोरेक्स की बात कर रहे हो तो ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व हैं, और बेसिक करेंसीज भी इन्वॉल्व है। जो मेन 3 करेंसी होती है ना, ये वाली 3 करेंसी, इन 3 करेंसी में भी आप काम कर सकते हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आती। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। एंड नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप समझते हो कि सेबी, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर सब मिलके हम लोगों का कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या आप बेवकूफ़ बनोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और नीचे फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।